Hello class 8, this is English class chapter 9 The Adventures of Tintin. ओके ये एक कॉमिक स्टोरी है और आपकी बुक में ही इसका एक पार्ट दिया हुआ है. The Adventures of Tintin continues to interest and fascinate his fans many decades after this irrepressible comic heroes first appeared in print on January 10th, 1929. ठीक है, बोलता है कि जो एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन है, टिंटिन से, ठीक है, वो अपना जो लोगों को सम्मोहित करने का, जो मतलब अपनी तरफ करने का जो उसका ये है, लोगों को इंटरेस्टेड कर देना, अपनी और आकर्षित कर देने का जो दौर है, वो बहुत दशकों से चला आ रहा है. जब ये पहली बार, ठीक है, ये एक अनकंट्रोलेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेसिबल्स, ठीक है, ये जो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उसके प्रति हम लोग क्या होते हैं कि बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं. ठीक है, ये दूसरों को तुरंत से क्या करता है, अपने और सम्मोहित कर लेता, आकर्षित कर लेता है. जब ये पहली बार जनवरी 10th, 1929 को प्रिंट हुआ, ठीक है, तब से लोगों को, कई दशकों से लोगों को अपनी और क्या कर रहा है, आकर्षित करते आया. कौन सा कॉमिक? टिंटिन्स, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन्स. The creation of the Belgian author Hergé, ठीक है, whose real name was Georges Prosper Remy. Tintin is one of the most recognized and best loved fictional characters and perhaps Belgium's most famous icon. ठीक है, बोलता है कि इसका जो क्रिएशन है, ठीक है, द क्रिएशन ऑफ द बेल्जियन ऑथर हेड्स, ठीक है, ये जो क्रिएशन ऑफ द बेल्जियन जो है, ठीक है, उसके ऑथर कौन है? हर्गे, ठीक है, और उनका रियल नेम है जॉर्जेस प्रॉस्पर रेमी. और टिंटिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड बेस्ट लव फिक्शन कैरेक्टर्स. और उनका अब तक का टिंटिन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त, लोगों का चहीता एक फिक्शनल कैरेक्टर है. ठीक है, एक बोल सकते हैं हम लोग इसमें कि काल्पनिक कैरेक्टर्स है. ठीक है, एंड परहैप्स बेल्जियम्स मोस्ट फेमस आइकॉन, और शायद बेल्जियम का सबसे मोस्ट फेमस आइकॉन भी है. ठीक है, जिसको लोग बहुत ही चाहा, बहुत जिस पे मतलब अट्रैक्ट था उसकी तरफ. ठीक है, ऑल दो एसेंशियली ए कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स हर्ज न्यू दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्यूरेट रिसर्च एंड टुक केयर टू प्लेस टिंटिन इन अ रियल एंड बिलीवेबल वर्ल्ड. ठीक है, बोलता है यद्यपि मानते हैं कि जो बेसिकली एक कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स, ठीक है, ये क्या था, कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स था, कॉमिक था. ठीक है, लेकिन फिर भी हरगिज़ जानते थे कि इसका जो मतलब होता है ना एक्यूरेट, आज के ये मनगढ़ंत जो कहानी था, जो एक कल्पना था, इसको आज के वर्ल्ड में उतारने में, मतलब ऐसा लगे रियलिस्टिक करने में, एक रियल बनाने में, इसमें एक्यूरेट रिसर्च का और पूरे केयर का होना जरूरी था. मतलब पूरे केयरफुली रिसर्च करके इस कैरेक्टर्स को क्या किया गया था, लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था. ऐसा लग रहा था कि विश्व में, वर्ल्ड में, अर्थ पे कहीं पे ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब फिक्शनल स्टोरी और कैरेक्टर होते हुए भी रियलिस्टिक फीलिंग आ रहा था. क्लिपिंग फ्रॉम मैगजीन्स, विजिट टू म्यूजियम्स, कंसल्टेशंस विद एक्सपर्ट्स ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेसफुल शेपिंग ऑफ दिस लवेबल कैरेक्टर्स. ठीक है, बोलते हैं क्लिपिंग फ्रॉम द मैगजीन्स का क्लिपिंग्स, म्यूज़ियम में विज़िट करना, बार बार म्यूज़ियम जाना, वहाँ के चीज़ों को देखना, निहारना, ताकि रियल क्रिएट किया जा सके. कंसल्टेशंस, ठीक है, लोगों से बातचीत, ये वो एक्सपर्ट्स की राय लेना, जो एक्सपर्ट्स का राय है, विचार है, उसको लेना. ठीक है, ये सारा कुछ मिल के इस कैरेक्टर को सक्सेसफुली शेप दिया था, आकार दिया था, प्रभावित किया था. ठीक है, ये एक्सपर्ट्स का जो अपना ओपिनियन है, उसका जो विचार है, उसका जो मतलब अपना थिंकिंग है, उसको लेना, बार बार म्यूज़ियम विजिट करना. ठीक है, क्लिपिंग्स ऑफ मैगजीन, सब कुछ मिला के इसको खड़ा किया गया था इस कैरेक्टर को. इसलिए इतना सक्सेसफुल था और इतना मतलब लोगों के को चाहा, लोग चाहा इसको. ओके, एन एडोलेसेंट विथ नो नोन फैमिली, दिस एंडियरिंग कैरेक्टर इज ए जर्नलिस्ट एंड एडवेंचरर एंड ए डिटेक्टिव ऑल रोल्ड इनटू वन. ठीक है, बोलता है कि एक एडोलेसेंट्स, एक यंग पर्सन, ठीक है, जो एडल्ट नहीं है और ना ही बच्चा है, मतलब एक मतलब आप लोग के जैसा, एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि प्री मैच्योर्ड. ठीक है, एक बच्चा, एक इंसान, नो नॉन फैमिली, कोई भी
प्रख्यात परिवार नहीं, कोई जाना हुआ परिवार से नहीं, ठीक है। दिस इंडियरिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ये जो इंडियरिंग कैरेक्टर्स था, ये जो प्यारा सा कैरेक्टर था, एक विशिष्ट कैरेक्टर था, ठीक है। ये क्या है, एक जर्नलिस्ट है, एन एडवेंचरर, एक एडवेंचरर भी, ठीक है, जिसको मतलब सोचे कि आप वो क्या बोलता है, डेयर डेविल टाइप्स, ठीक है, एक मतलब जिसमें कुछ थ्रिल हो, ऐसा टाइप, एडवेंचरर एंड ए डिटेक्टिव, और उसके साथ साथ एक जासूस, ऑल रोल्ड इनटू वन, ये सारा कुछ मिला के एक में तैयार किया गया था, ठीक है। मतलब ये सारा कैरेक्टर्स उस एक ही में था। क्या क्या, इंडियरिंग कैरेक्टर और इज़ ए जर्नलिस्ट, एडवेंचरर एंड ए डिटेक्टिव, ठीक है। इनटू द वन, द राउंड फेस्ड, गोल सा चेहरा, डॉटी आइज, ठीक है, डॉटी आइड है, हैविंग आई विद द मिस्चीव्स, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा, डॉटी आइड रिपोर्टर हैज़ ओनली वन डिस्टिंक्टिव फीचर्स, ठीक है। ये सारा जो इनमें मतलब ये राउंड फेस्ड, गोल सा चेहरा, ठीक है, डॉटेड आई, मतलब बोल सकते हैं हैविंग आई विद द मिस्चीव्स, थोड़ा सा अलग। उसके साथ ये जो रिपोर्टर है उसमें सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट, ठीक है, एक ही अलग, एक ही विचित्र, विशिष्ट, ठीक है, कैरेक्टर है, फीचर्स है, क्या है, द सेलिब्रेटेड चॉफ, ठीक है, कॉफ, ये जो सेलिब्रेटेड कॉफ है, स्पेशल हेयर स्टाइल, उसका जो चेहरा है, उसका जो बाल कटा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा अलग ही तरह का है, ठीक है। द ब्रसेल्स न्यूज़पेपर ले विंगस्टमी सेकल इंट्रोड्यूस टिंटिन इन कॉमिक सप्लीमेंट एंड ही हैजंट लुक बैक सिंस, ठीक है। बोलता है द ब्रसेल्स न्यूज़पेपर ले विंग टिम्स शेकल्स, एक नाम है कैरेक्टर का, एक इंसान है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किए टिंटिन्स को, ठीक है, किसमें, तो कॉमिक सप्लीमेंट में, और कभी फिर वापस पीछे मुड़कर देखे नहीं। वो इतना ज़्यादा ये पसंद किया गया, इतना सक्सेसफुल हुआ कि उनको वापस फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, ठीक है। द intrepid and the ageless reporter has had an uncanny knack of surfacing at just the right moment in international crisis, ठीक है। बोलता है ये जो एक fearless, एक brave, ageless reporters, ठीक है, has had an uncanny knack, एक बहुत ही बोल सकते हैं इसको हम लोग विचित्र, रहस्यमयी, डेयरडेविल स्टाइल, ठीक है, ऑफ सरफेसिंग एट जस्ट द राइट मोमेंट, एकदम सही समय पे, इंटरनेशनल क्राइसिस जब चला था, इंटरनेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस, ठीक है, उसके बीच में ये एक सही कैरेक्टर सही चीज़ को लेके आया। अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग कास्ट लेड बाय हिज फेथफुल डॉग स्नोवी, कैप्टन हेडलॉक एंड द इसेंट्रिक प्रोफेसर कैलकुलस, टिंटिन बैटल गुड फॉर nothing of all strips, spices, drag runners, mad scientist and Latin American gorillas, ठीक है। बोलता है कि उसमें क्या क्या था, ये कास्ट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग कास्ट है, पूरा का पूरा एक ग्रुप था, जिसमें क्या था, फेथफुल डॉग था, स्नोवी, कैप्टन हेडलॉक एंड द इसेंट्रिक प्रोफेसर यहाँ पे दिया, बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज वे, एक अलग ही तरह से जो बिहेव करते वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनका नाम है कैलकुलस, टिंटिन बैटल गुड फॉर नथिंग ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, स्पाइस, ड्रैग रनर, मैड साइंटिस्ट एंड लैटिन अमेरिकन गोरिल्लास, ठीक है, सोल्जर हु फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सब कुछ मिक्स करके तैयार किया गया था इस पूरे कॉमिक को। ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की स्टोरी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।